नमस्कार साथियों, पीएम आवास योजना में किन्हें नहीं मिलेगा पीएम आवास योजना का लाभ। इस वीडियो में हम पूरी जानकारी देने वाले हैं। कौन से लोग इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं, तो चलिए बने रहिए हमारे वीडियो में। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ सिर्फ ज़रूरतमंद और गरीब ग्रामीण को मिलता है। जिसके पास पहले से सुविधा या संपत्ति है वे इस योजना के पात्र नहीं होते हैं। सरकार इसके लिए सख्त मापदंड अपनाती है। जैसे कि आपको हम बता दें दोस्तों, पीएम आवास योजना प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का मकसद है कि गांव में रहने वाले गरीब लोगों को पक्के और सुरक्षित घर दिए जाए। यह योजना खास उन लोगों के लिए है जो या तो कच्चे मकान में रह रहे हैं या जिनके पास रहने की कोई ढंग की छत नहीं है। सरकार इस योजना के तहत घर बनाने के लिए आर्थिक मदद देती है, जिससे ज़रूरतमंद लोगों की आप अपनी रहने की बुनियादी ज़रूरतें पूरी कर सकें। लेकिन यह योजना सभी के लिए नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तय मापदंडों के चलते इस स्कीम का लाभ नहीं ले सकते। आइए जानते हैं कौन कौन लोग इस योजना से बाहर हो सकते हैं। जिनके पास पहले से 2 या उससे अधिक ज़्यादा यानी कि कमरे हैं। यानी कि आपको बता दें, अगर किसी के पास पहले से पक्का मकान है जिससे 2 से ज़्यादा कमरा है तो वो इस योजना के लिए योग्य नहीं माना जाता। यह योजना सिर्फ उनके लिए है जिनके पास रहने की सही घर नहीं है। जिनके पास 2 व्हीलर या 4 व्हीलर है, यानी अगर आप निजी इस्तेमाल के लिए बाइक, स्कूटी या कार रखते हैं तो आपको PMYG का लाभ नहीं मिलेगा। यह योजना उन लोगों के लिए बनाई गई है जिनकी आर्थिक हालात कमज़ोर है, जिनके पास कृषि उपकरण है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति के पास खेती करने के लिए 3 व्हीलर या 4 व्हीलर जैसे आधुनिक मशीनें या ट्रैक्टर हैं तो वे भी योजना के दायरे से बाहर हो जाएंगे। जो लोग व्यापार करते हैं, यानी कि अगर कोई व्यक्ति रजिस्टर्ड गैर कृषि व्यवसाय करता है तो जैसे कि कोई दुकानदार या छोटा उद्योग हो तो उसे भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जो इनकम टैक्स या प्रोफेशनल टैक्स भरते हैं, यानी अगर कोई इनकम टैक्स या प्रोफेशनल टैक्स देता है तो वह PMYG के लिए अपात्र माना जाता है। यह स्कीम केवल गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के लिए है जिनके घर में फ्रिज या लैंडलाइन जैसे चीज़ें हैं। यानी अगर किसी के घर में फ्रिज, लैंडलाइन जैसे आधुनिक घरेलू उपकरण जैसे मौजूद हैं तो इससे यह माना जाता है कि उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी है और उन्हें योजना की ज़रूरत नहीं है। जिनके पास बड़ी सिंचाई योग्य ज़मीन है, यानी कि अगर किसी के पास 2.5 एकड़ या उससे ज़्यादा सिंचाई योग्य ज़मीन है और सिंचाई के लिए साधन भी है तो ऐसे व्यक्ति को भी योजना से बाहर कर दिया जाएगा। जिनके पास ऊंची क्रेडिट कार्ड लिमिट है तो यानी कि अगर किसी के पास 50,000 या उससे ज़्यादा लिमिट वाला क्रेडिट कार्ड है तो वो भी इस योजना से वंचित रहेंगे। जिनके परिवार कोई सरकारी नौकरी करते हैं, अगर परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में है तो पूरा परिवार इस योजना के दायरे से बाहर हो जाता है, क्योंकि सरकार इसे सिर्फ वंचित तबके लिए चलाती है। यानी कि दोस्तों आपको बता दें, ये जितना भी प्रोसेस हम इस वीडियो में बताए हैं, इन लोगों के लिए आवास नहीं मिलेगा। और जिन लोगों के लिए बिल्कुल छत नहीं है, घर जो है कि झोपड़ी का है, तो उनके आवास मिलना आवश्यक है, यानी ज़रूरी हो जाता है दोस्तों। तो आप लोग बिल्कुल ऑनलाइन करवा लीजिए, क्योंकि इस योजना का डेट दोस्तों 30 तारीख तक रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले न्यू अपडेट के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।